हेलो। करेंटली यार अभी हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए थोड़े से पहले बात करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बहुत इजी है। जैसे एसजेएफ और एफसीएफएस में अगर मैं बात करूँ ना, तो वो एक्चुअली में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के ही थोड़े से सब टॉपिक्स बन सकते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बस ये कहती है कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैं लिखूं व्हाट इज एक्चुअली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, द हायर प्रायोरिटी, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। द हायर प्रायोरिटी टास्क आर कैरिड आउट फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने एक स्पेसिफिक लाइन बोली थी कि एफसीएफएस और एसजेएफ भी एक तरह से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के सब पार्ट ही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts. And we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. एल्गोरिथम, तो उसके अंदर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम। जो प्रोसेस पहले अराइव करेगा, मतलब जिसका अराइवल टाइम कम होगा, उसकी प्रायोरिटी मतलब उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। तो उस केस में प्रायोरिटी की बात क्या हो रही थी, मतलब इनडायरेक्टली, एक्चुअली प्रायोरिटी नहीं बोलेंगे, मतलब प्रायोरिटी वर्ड है, बट एफसीएफएस को हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि अराइवल टाइम जो पहले अराइव करता है उसको पढ़ेंगे। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जो हमने एल्गोरिथम अभी तक पढ़ी है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के ही स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें प्रायोरिटी अराइवल टाइम पर थी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें जो प्रायोरिटी थी दैट वाज गिवन टू स्मॉलर बर्स्ट टाइम। ऑलराइट। जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है ना, इसके अंदर एक स्पेसिफिक कॉज ये होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक ऐसे सिनेरियोस कभी कभी इंप्लीमेंट करने पड़ जाते हैं जब उसे हाई प्रायोरिटी टास्क भेजना होता है, ठीक है। जैसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करवाना है, अनइंटरप्टेबल, सबसे पहले वही काम होना चाहिए, तो उस केस में ना वो प्रोसेसेस के साथ साथ प्रायोरिटी जोड़ देता है, ठीक है। अब जिस प्रोसेस की, जिस टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, उसको पहले चांस मिलता है, पहले प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अपने आप में काफी सिंपल है। अगर तुम इसे अंडरस्टैंड करना चाहते हो थ्योरेटिकल वे में तो काफी इजी है। अब जैसे जितनी भी डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, उसी तरीके से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बिना टोटल यार दो मोड्स होते हैं। इसके दो मोड्स क्या क्या होते हैं, अगर मैं इसके मोड्स की बात करूं, फर्स्ट वन इज प्रीएम्प्टिव एंड देन नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव मीनिंग क्लियर है। प्रीएम्प्टिव मींस इंटरप्टेबल, नॉन प्रीएम्प्टिव मींस जो प्रोसेस गया वो पहले पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा, नॉन इंटरप्टेबल, ठीक है। तो दैट्स इट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक्चुअली होती क्या है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट। ऑलराइट।